अष्टयाम लीला के सूत्रधार श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी महाराज, अन्य समस्त गुणीजन, भक्तिमती देवियों, भक्तजन, आज का यह मधुर प्रभात बड़ा ही पुण्यशाली है, गौरवमय है। श्री कृष्ण जन्म के पश्चात एकादशी की पुण्यतिथि तो आज है ही। एकादशी जिस दिन हम अपनी 10 इंद्रियों और अपने मन पर संयम करके उपवास भी करते हैं। उपवास का तात्पर्य है अपने इष्ट के पास बैठना, उपवसन, ठाकुर के निकट बैठना, उसकी लीला का दर्शन करना, उसका चिंतन करना, उसकी कृपा प्राप्त करना। तो आज वही एकादशी का पुण्य दिवस है, पुण्य तिथि है। ये एकादशी एक दूसरे प्रकार से भी गौरवमयी है, क्योंकि इस पुण्य तिथि को आज से लगभग 68 वर्ष पहले हमारे परम पूज्य ठाकुर घनश्याम जी इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। अलीगढ़ जनपद में टप्पल तहसील में घांगोली गांव में परम पूज्य श्रद्धेय पंडित लक्ष्मी नारायण जी शर्मा के घर में पूज्या जावित्री देवी जी के पवित्र गर्भ से आपका अवतरण हुआ था। आपके लक्षण बालकपन से ही अलग दिखाई देने लगे थे। तो आपके संबंध में आपके पूज्य पिता पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने कहा भी था कि ये तो संयोग है कि बालक हमारे घर आ गया है, लेकिन ये रहेगा नहीं और अपने गंतव्य तक ही पहुंच के रहेगा। और यही बात सिद्ध हुई। बालकपन से ही घनश्याम जी के गुण अलग ही दिखाई देने लगे थे। होनहार बिरवान के होत सीखने पास, तो पत्ते का चिकनापन प्रवाल दशा से ही, बचपन से ही दृष्टिगोचर होने लगा था। और आपकी बहुत सी लीलाएं तो ऐसी होती थी जैसे हमारे बाल कृष्ण कन्हैया किया करते थे। माँ छाछ बिलोती थी तो उसमें से मक्खन निकाल के खा लेना। अपने अग्रज श्री राम जी से डरा भी करते थे, लेकिन इस बात को श्री राम जी भी नज़रअंदाज कर जाते थे। कोई बात नहीं है मैया, खा लेने दे, बालक है, माखन खावे तो तोड़ के खा लेने दे। माखन के डेढ़ा तोड़ तोड़ के खा लेते। बचपन से ही वे रास की ओर आकृष्ट हुए और एक बालकपन में ही घनश्याम मंडली की रचना भी कर डाली। अब मैं अधिक समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि अवकाश नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके विलक्षण लक्षण बालकपन से ही प्रकट होने लगे थे। रास में ठाकुर बनते थे तो इतने भावाविष्ट हो जाते थे कि एक एक दो दो दिन तक भाव दशा, मूर्छा दशा बनी रहती थी और बहुत उपाय के बाद उस भाव दशा से निकलकर बाहर आते थे। यही कारण था कि अपने काल की 3 विभूतियां परम पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और परम पूज्य रस वारिद निमग्न
श्री बालकृष्ण दास जी महाराज तीनों की परम कृपा आप पर बनी रहे। श्री राधा बाबा के तो आप बड़े ही लाडले ठाकुर थे और उनके साथ अनेक चमत्कारिक घटनाएं ऐसी हैं जिन पर यदि प्रकाश डाला जाए तो बहुत समय लग जाएगा। श्री रास बिहारी के मुकुट को उतारने के पश्चात आपने वैद्यक सीखनी चाहिए पंडित लक्ष्मी नारायण जी वैद्य के यहाँ, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा और वो अपना त्रिदोष को छोड़ करके हमारे त्रितापों को दूर करने के लिए वो भाग करके रसवादी निमग्न पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज की शरण में आ गए और दोनों में फिर ऐसा अंतरंग संबंध स्थापित हुआ कि ठाकुर जी तो कहते थे कि पूज्य महाराज जी हैं, कोई चिंता नहीं है, और महाराज जी कहते थे कि जो कुछ होगा ठाकुर जी संभाल लेंगे। इस तरह से दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध बना रहा। पूज्य महाराज बालकृष्ण दास जी के निकुंज प्रवेश के पश्चात उनका हृदय एक प्रकार से टूट गया और दिन रात यही विचारते रहते थे कि कब मेरा भी महाराज जी से पुनः संयोग होगा, और संभवतः बहुत जल्दी ही महाराज जी ने श्री कुंज बिहारी की सेवा में उनको बुला लिया। आज उन्हीं की पावन जयंती है। एक माह पश्चात ही उनका तिरोभाव दिवस भी पड़ेगा। उसी पावन जयंती पर उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी शर्मा ने आज हम लोगों पर उपकार करके इस अष्टयाम लीला के प्रदर्शन का यहाँ पर अनुग्रह किया है। अष्टयाम लीला बड़ी गूढ़ है, आप सब विज्ञ हैं, संतजन, भक्तिमती देवी, भक्तजन। अष्टयाम में प्रत्येक का प्रवेश नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ रासलीला का भी अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं है। ये नौटंकी सिनेमा या मनोरंजन की वस्तु नहीं है। इसके लिए भी अनेक सोपानों को पार करने की आवश्यकता होती है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। स्वामी भगवत रसिक देव जी ने कहा ही है, प्रथम सुने भागवत भक्तमुख भगवत वाणी, और उसके बाद 5 सरणी पार करके पांचे भूले देव सुध छठे भावना रास की। जब आप देह गेह से ऊपर हो जाएं, अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाएं, स्त्री पुरुष का भाव भूल जाएं, तब आप रास की भावना के अधिकारी होते हैं। और इसके पश्चात ये निकुंज भावना, ये अष्टयाम भावना उससे भी ऊपर है। इस अष्टयाम की परंपरा बड़ी प्राचीन है। श्री निम्बारकाचार्य ने प्रातस्मरण स्तोत्र में उल्लेख किया है, प्रातः भजामि ऋषिकेश भूपम। तो ऋषिकेश भूप की आज यहाँ पर जो निशांत लीला आप देखेंगे, इसके लिए पहले भावना युक्त होना आवश्यक है। इसका बड़ा विधान है। उपासना 3 प्रकार की है, कायिक, वाचिक और मानसिक। अब ये किस प्रकार की उपासना में आप पहुंचे हुए हैं, तदनुसार ही उपासना की भावना है। इसका एक विधान है। आप अपने एक रूप की भावना कर लें। क्या रूप है आपका, भाव देह क्या है, कौन सी सखी के यूथ में आप अपने को मानते हैं,
प्रातःकाल आप ये भावना करें कि हम कुंज से उठे हैं, निकुंज से, कुंजन से उठ प्रात गात जमुना में धोवे। तत्पश्चात अपने गुरु स्थान को दंडवत करके आप भावना करें कि आप स्नान कर रहे हैं, पटभूषण धारण कर रहे हैं, अपना श्रृंगार सखी रूप में सज रहे हैं, और फिर अपने गुरु निकुंज में आकर के आप श्री गुरु सखी को जगाते हैं। फिर गुरु सखी के अनुगत्य में आप निकुंज में पधारते हैं, जहाँ प्रियालाल विश्राम कर रहे हैं। गुरु सखी ललित वीणा वादन करके या अन्य किसी प्रकार से श्री युगल को उस निद्रा से जगाती हैं। ललिता ललित बजाई वीणा। ललिता सखी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वही वीणा वादन करके श्री युगल सरकार को जगाती हैं। ये लीला बड़ी मनोहारिणी है और भाग्यवान ही इसका दर्शन कर पाते हैं। निशांत लीला, श्री प्रिया प्रीतम का वो शिथिल स्वरूप, अलकावली बिखरी हुई हैं, कुसुम झर रहे हैं, अंगराग उछ गए हैं, वस्त्राभूषण विमर्दित हैं, आंखें कुछ कुछ अरुण हो रही हैं, और उस शिथिलता में भी, उस अव्यवस्था में भी एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि रसिक जन उसे देख करके भावमग्न हो जाते हैं, रस विभोर हो जाते हैं। इस लीला का कम से कम हर एक व्यक्ति अधिकारी नहीं है। जो भावयुक्त है, जो शरीर से ऊंचा उठा है, हमारी इस रास लीला को, इस दिव्य निकुंज लीला को कहा गया है, इनके मल मैथुन कछुनाही, ये दिव्य देह बेरत वन माही। इनमें सांसारिकता, मल और मिथुन भावना तो कुछ है ही नहीं। ये तो दिव्य देव की एक रसमयी क्रीड़ा है, जिसका अवलोकन स्वामी श्री राम जी शर्मा अत्यंत कृपा करके आपको यहाँ कराएंगे। आप इसका आनंद लें, रसमग्न हों और श्री युगल की इस निशांत लीला का अपने नयनों से दर्शन करके आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। भोली युगल सरकार की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परम दयाल गुरुवेभ्यो नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे
गंगाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे राधा कृष्ण स्वरूपा कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे हरिणीं हारिणीं वीणां हरितां चतुरप्रियां कौमारीं सततं वन्दे सप्तचामी मुग्धां निष्धां विदग्धां च संदिग्धां चतुरक्रिया वन्दे ऋणी क्रियाभासा देवर्षि प्रमुखा संजनो पुरपाद पद्मयुगलं हंसिं गतिं बिभ्रतीं चञ्चत खञ्जन मञ्जलोचन युगां पीनोलसदगं शुभ्रत कांचन कंकड़द्वति मिलत माड़ौ चलत चावरं कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरंगदेवी नमो नमो जय श्री भक्तदेव रसिक जानत श्री वृंदावन भे श्री राधावर बिन आनन जानत नाम रटत निस दिन यह दे प्रेम द्रग नागर सुख सागर श्री गुरु भक्त शिरोमण बेसे श्री भट सुभट प्रगटो अघट रस रसिकन मन मोहन घन मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुवलित छवि निरखत हर्षत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कली भवत निस्तारण है देत दृढ़ भक्ति सबन सुजस ससे उदय हरत अतितम भ्रम श्रम चित्त आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभाग सदा श्री भट सुभट प्रगट्यो घट रस रस कन्नब नमो नमो जय जय श्री हरि नमो नमो जय श्री हरि नमो नमो जय
हरि व्यास नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री राधा माधव नमो नमो राधा माधव राधा सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर सुखराज नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री वृंदावन नमो नमो जय श्री वृंदावन यमुना बोले धन कुंज श्री यमुना बोले निकुंज निवास श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम घन रसिक गोविंद विलास श्याम हरि श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम नमो नमो रसरास नमो नमो रास विलास नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री हरि व्यास जय श्री हरि व्यास नमो जय श्री हरिवंश नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य बेन कुल मौडन रसिक अनन्य वेणुकुल मौलन सहज माधुरी रास विलास हे जय माधुरी रास विलास प्रसन्न नमो नमो जय वृंदावन सहज माधुरी नमो नमो जय सहज माधुरी रास विलास प्रसन्न रास विलास प्रसन्न आगम निगम अगोचर सियाधे आगम निगम गोचर साधे आगम निगम गोचर राधे चरण सरोज व्यास अब चरण सरोज व्यास अवतरो जय जय श्री हरिदास रसिक कुल मंडना जय जय श्री हरिदास रसिक कुल मंडला अन्न निपति श्री स्वामी अनंत अनंत छत्रपति श्री
भानु भ्रमतम श्रम सब नासे भ्रमतम सम सब नासे सबन को सुख दियो भ्रमतम सम सब नास सबन को सुख दियो दे सबन सुख अति कृपा करी दे सबन सुख अष्ट सखिन के नाम ये कहे गोमती मंत्र कहत मिले 10 युगल वशीकरण के गोरोचना रुचि मनोहर कांति देहा गोरोचना रुचि मनोहर कांति देहा मायूर पुच्छ तुलिच्छति चारुचेला राधे तव प्रिय सखीं च गुरुं सखीनां ताम्बूल भक्तिं ललिता ललिता नमः। श्री ललिता प्यारी प्रिय प्यारी गोरोचन सो तनु मृगलोचनी मोर पक्ष समन बसन प्रभारी रहत युगल सन्मुख निसबासर रहत युगल सन्मुख निसबासर सकल सरस सेवा अधिकारी मिथुन बदन सुख सदन देत नित बीरी रुचि निज हाथ समारी सौदामिनी निच चारु रुचि प्रतीका तारावली ललित कांति मनोज्ञ चेला श्री राधिके नव चरित्र गुणानुरूपां सद्गंध चंदन ऋतां विषये विशाखा प्रीतम प्यारी सखी विशाखा परम प्रेम तरमूल विपिन थल अष्ट सहचरिता की शाखा दामिनी तुलसी देह दीप्त अति दामिनी तुलसी देह दीप्त अति पहिरे तारा वरन दुकूल
चुनि चुनि विमल बसन पहिरामे नागरी नागर रुचि अनुकूल काश्मीर कांति कमनीय कलेवर प्राभा सुस्निग्ध काचनिच्य प्रभचारुचेलाम श्रीराधिके तव मनोरथ वस्त्रदाने चित्रां विचित्र हृदयां सदयां प्रपद्ये चतुर अधिक चारु चित्त सेवत श्री युगल नित्य चतुर अधिक चारु चित्त सेवत श्री युगल नित्य कुमकुम रंग अंग बसन कनक वर्ण चित्रा धावत सौरभ समोय मधुर तोय सखी सोय जय श्री रुचि होय दोय मनन सुठ पवित्रा नृत्योत्सवै हरिताल समुज्ज्वला सद्दादिवी कुसुम कांति मनोज्ञ चेला वंदे मुदा रुचि विनिर्जित चंद्र रेखा श्रीराधिके तव सखी महमिंदुलेखा सजनी इंदुलेखा छवि देख सजनी इंदुलेखा छवि देख बपु वर्ण हरिताल को लावण्य रूप विशेष दाड़मी पट निपट शोभित कोक जान सुजान कंजकाम कला प्रकाशक जिम विध से कर सदरत्न चामर कराम सदरत्न चामर कराम वर चंपकाम चाशारण्य पक्ष रुचि रक्ष विचारुचेलाम सर्वान् गुणान् स्तुल्यतुं दधनीं विशाखां राधेऽथ चंपकलतां भवतीं प्रपद्ये चंपकलता चंपक वर्ण चारु नील निचोल पहरे लसत बहु आभरण पाक विधि कर करत नित प्रति जुगल पोषण भरण चंद्रकामन कुंडला मंडनी शुभ आचरण सत्पद्य केशर मनोहर कांति देहा सत्पद्य केशर मनोहर कांति देहा प्रोज्जवा कुसुमदीधती चारुचेला प्रायेण चंपकलताधिगुणां सुशीलां राधे भजे प्रिय सखीं तव रंग देवी प्रेम अंग श्री रंग देवी मन जपा कुसुम समपन संचारे पीत कमल सी आभातन चतुर विचित्र चित्र लेखन गुण दंपति अंग सिंगारत भूषण कलकंठी शशिकला मनोहर रूप सदन कमला कमलान सच्चरंद्र चंद्र मनोहर कुंकुमाभा सच्चंद्र चंद्र मनोहर कुंकुमाभा पांडुच्छवि प्रचुर कांति लसत्कुला सर्वत्र कोविदतया महिनां समज्ञां राधे भजे प्रिय सखीं तव तुंग विद्या देख तुंग विद्या
छवि माई गौर अंग कर्पूर रूर्जो पांडुर बसन लसत मन भाई जानत सब श्रुति शास्त्र विविधि पर मानत जुगल प्रेम अधिकाई गान करत प्रवीण बीन ले मोहनी मोहन सदा रिझाई प्रोत्तप्त शुद्ध कंचन कच्छ विचारु देशम प्रोत्तप्त शुद्ध कनकच्छ विचारु देशम प्रोद्यत प्रवाल निचय प्रभचारु चेलाम सर्वानुभव जीवन गुणोज्वल भक्ति दक्षाम श्री राधिके तव सखीं कलये सुदेवी सजनी श्रवण सुन मम बेन सजनी श्रवण सुनि मम बेन लख सुदेवी मनहु दूजी रंग देवी सुने नागरी बेनी संभारत नागरी बेनी संभारत केश प्यारी सारिका सुकुनित पढ़ावत सुनत हसत दो ईश जय राधा जय सब सुख साधा जय जय सुख कमल बस कर जय राधा जय सब सुख साधा जय जय कमल नयन बस कर जय राधा जय सब सुख साधा जय जय कमल नयन बस कर जय राधा जय सब सुख साधा जय जय कमल नयन बस कर जय श्यामा जय सब सुख धामा 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 जय जय मन मोहन मन हर 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 जय गोरी जय नित्य किशोरी 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 जय जय भागिन भरी सुहागिन जय जय भागिन भरी सुभागिन जय जय भागिन भरी सुभागिन जय जय भागिन भरी सुभागिन जय नागरी जय सुजस उजागर जय नागरी जय सुजस उजागर जय नागरी जय सुजस उजागर हरि प्रिया जय 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 श्री हरि प्रिया जय स्वामी
सुख साधा जय राधा जय सब सुख साधा जय जय कमल नयन बस कर जय जय कमल नयन बस कर जय श्यामा जय सब सुख धामा जय जय श्यामा जय सब सुख धामा जय श्यामा जय सब सुख धामा जय श्यामा जय सब सुख धामा जय जय मन मोहन मन हर जय जय मन मोहन मन हर मोहन मन हर जय गोरी जय नित्य किशोरी जय गौरी जय नित्य किशोरी जय जय भागिन भरी सौभाग्य जय जय भागिन भरी सुहाग जय नागरी जय सुजस उजागरी जय नागरी उजागर जय नागरी जय सुजस उजागरी जय नागर जय सुदर्शन उजागर जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामी जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामी जाको नाम ही लेत बन देत जुगल निज कूल जय जय श्री वृंदावन जो है महा आनंद को मूल। जय जय श्री जय वृंदावन आनंद मूल जय जय वृंदावन आनंद मूल नाम लेत पावत जु प्रणय रति जुगल किशोर देत निज कूल शरण आए पाए राधा माधव शरण आए पाए राधा माधव मिटी अनेक जन्म की भूल ऐसे ही जान वृंदावन श्री भट रज पे वारी कोटि मखतूल मोहन ब्रज बन भूम सब मोहनी ब्रज बन भूम सब मोहनी सहज समाज मोहनी यमुना कुंज जहाँ बिहरत हैं युवराज ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी ब्रज भूमि मोहनी ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी ब्रज भूमि मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन यमुना पानी मोहन यमुना पानी
श्री भट के प्रभु मोहन नागर मोहनी मोहनी भूमि मोहन नमो नमो जय श्री वृंदावन चंद नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस नित्य अनंत अनादि एक नित्य हरत स्वच्छंद प्रिय प्यारी विहरत स्वच्छंद सतचित आनंद सतचित आनंद रूपमय सतचित आनंद रूपमय खग मृग ध्रुवेली बर वृंद बेली वर भगवत रसिक निरंतर सेवत भगवत रसिक निरंतर सेवती नमो नमो श्री वृंदावन नमो नमो वृंदावन जयते जमुना विमल जयते यमुना विमल शीतल तरंग तरिंगनी रत शीतल तरंग तरंगनी रथ विविध विराजत विराजत प्रफुल्लित विवि सरोज मन चक्रवादी कुल हंस राजत चक्रवाद कुल हंस राजत कुल पिसद पन तुम सघन लता भवन अति रम्य कुल पिसद वत तुम सघन लता भवन अति रम्य नित्य के हरिवंश हित सो ब्रह्मादिक हरिवंश हित सो ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक अगम जयति जयत विमलवारी जयति बंदो रसिक रसज्ञ जन बंदो रसिक रसज्ञ जन अति करुणा की एन बाणी दंपति मिलन को जिनन बनाए वे जय जय श्री हेतु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रियतम के सदा रहत जो अनुदिन संग अष्टकाल वर्णन करूं अष्टकाल वर्णन करूं तिनकी कृपा
अनुक्रम ते दर्शाए। सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ करुत कीज, मुनि गुरु सखी मित्र पादु नहीं, युगल सेव चित दीज। रात काल ही उठ के धारी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजा वहीं गा वहीं बजा वहीं गा वहीं, मधुर मधुर सुर साज। अष्ट सखी के झुंड मिले सेवे श्यामा श्याम, तिनके पद वंदन करो पूजो सब मन का। सखी टहल रस मगन है, जुगल केली रस मानो, नाही जानत निस द्योस ये अपनी अपनी ला।